फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और गुड मॉर्निंग। तो ये जो ब्लॉग्स आप देख रहे हो ना, ये है भाई दूज का दिन का ब्लॉग। तो मैं काफ़ी लेट से डाल रही हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं काफ़ी लेट से मैं ब्लॉग्स को डाल रही हूँ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और राधा रानी यहाँ पे दूध पी रही थी और मैं फटाक से मैं किचन में आ गई, क्योंकि आज मेरे पास ना बहुत सारे काम है। क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है, सफाई भी करना है, उसके बाद नहाना भी है, पूजा भी करना है, पूजा करने भी जाना है। तो सारे आज के जो ब्लॉग है ना, बहुत ही डिटेल में मिलने वाला है। तो जो भी मेरी नई बहनें भाई दूज का पूजा करना स्टार्ट कर रही हैं, तो वो इस ब्लॉग को देखकर अपना पूजा कर सकती हैं, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी डिटेल से बनाया और बहुत ज़्यादा ये ब्लॉग्स लंबा भी है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सब्र रखिएगा और इस ब्लॉग्स को पूरा देखिएगा। तो मैं किचन में आज बनाने वाली हूँ खीर और पिट्ठा मैं बनाने वाली हूँ। तो जब भी मैं भाई दूज का पूजा करती हूँ, जब भी मैं गोधन करती हूँ ना, तो मैं पिट्ठा और खीर से पारण करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे दूध उबल चुके थे और मैं इसमें बासमती चावल जो खीर के यूज़ किया जाता है, मैं वही चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इससे ना खीर बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी बनता है। एक साइड में मैंने कुकर में आलू उबलने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मैं आलू वाला पिट्ठा बनाने वाली हूँ। ऐसे तो पिट्ठा बहुत टाइप्स के बनते हैं, आप चाहो तो दाल का, खोबा का, आलू का या गुड़ का, बहुत तरीके से आप बना सकते हो। और अलग अलग स्टेट में बहुत तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ आलू का बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है और कम समय में सारे काम को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मैंने एक दिन पहले ही मैंने चावल को पीस लिया था अच्छे से। चावल को वॉश करके मैंने चावल को पीस लिया था, रात में ही मैंने पीस कर मैंने रख दिया था, क्योंकि सुबह में इतना टाइम नहीं होता है कि ये सारे आप काम कर सकते हो। और अगर आपने चावल को पीस कर नहीं रखा है ना, तो आप जल्दी में आप सूजी का भी पिट्ठा बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। फिर यहाँ पर मैंने राधा रानी का दूध रख दिया था उबलने के लिए। तो मैंने आधा दूध का मैंने खीर बना दिया था और आधा दूध मैंने राधा रानी के लिए मैंने रख दिया था, क्योंकि जो मैं राधा रानी के लिए 1 kg दूध लाती हूँ ना, मैंने उसी में से खीर बनाया था। मैंने कोई अलग से दूध मैंने नहीं मंगवाया था। तो खीर तो बहुत ज़्यादा बन गए थे, और देखा जाए तो मुझे खीर उतना पसंद नहीं है और हमारे हस्बैंड को भी उतना खीर पसंद नहीं है। फिर यहाँ मैं रूम में आ गई थी, रूम को थोड़ा क्लीन करना था। राधा रानी यहाँ पे उठ गई थी, वो अपने दादाजी के पास चली गई थी, और हमारे हस्बैंड थे वो भी घर से निकल चुके थे कुछ काम के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो उधर खाना भी बन रहा है, मैं इधर जल्दी जल्दी रूम भी क्लीन कर लेती हूँ। तो हमारा बेड तो उतना गंदा नहीं है, बस हम लोग सोते हैं तो थोड़ा बहुत अस्त व्यस्त हो जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी से जो भी मैंने ब्लैंकेट्स वगैरह हम लोगों ने ओढ़ा था, वो पहले मैं हटा दी, और हटाने के बाद मैं सारे बेड को अच्छे से झाड़ दूंगी। तो मेरा रूम उतना गंदा होता नहीं है, मेरे बच्चे भी इतना गंदा करते नहीं, चाहे हम लोग उतना गंदा नहीं करते, फिर भी मेरा रूम ना ऑटोमेटिक गंदा हो जाता है। उस रीज़न क्या है ना, वो थोड़ा बहुत ऊपर से ना धूल भी गिरता है, उसकी वजह से मेरा बेड थोड़ा गंदा हो जाता है। तो इसी के लिए मैं कपड़े से ना झाड़ कर मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसका क्या नाम है ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत लोग इसका इस्तेमाल कार की सफाई के लिए करते हैं, मैंने देखा है, या मतलब शीशा को साफ़ करने के लिए, या क्या बोलते हैं, सीट को साफ़ करने के लिए। लेकिन मेरे पास तो कार है नहीं, तो इसलिए मैं बेड को साफ़ करने के लिए इसका इस्तेमाल करती हूँ। और मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है गाइस। जब से मैंने इसको लिया है ना, तभी से मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। लगभग 1 साल हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है और काफ़ी लंबे टाइम तक ये चला है। तो मैंने इसे पटना से ख़रीदा था। मैं एक बार पटना कुछ काम से गई थी हस्बैंड के साथ, तो मैंने ये 100 रुपया में, मैंने 100 रुपीज़ में मैंने इसे परचेज़ किया था। तभी से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा है। आप चाहो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो बेड को झाड़ने के लिए, आप सोफ़ा को झाड़ने के लिए, या फिर किसी भी तरीके का गाइस अलमीरा है या चौकी वगैरह, जो भी आप इसे क्लीन करना चाहते हो, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। बिल्कुल भी धूल मिट्टी आपके बेड पे या सोफ़ा पे नहीं रहते हैं। यहाँ पे लगभग हमारा खीर बन के रेडी हो गया था। मैंने इसमें चीनी को मैंने ऐड कर दिया, और मुझे ना खीर हमेशा मीठा पसंद है। ऐसे तो मुझे खीर खाना पसंद नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत ज़रूर खाती हूँ, और मुझे थोड़ा बहुत खाती भी हूँ, तो मुझे मीठा पसंद है। मुझे फ़ीका खीर अच्छा नहीं लगता है, तो बहुत लोग तो फ़ीका पसंद करते हैं, लेकिन मुझे मीठा खीर पसंद है। तो मुझे यहाँ लगा ना कि मेरा चीनी बहुत कम है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और चीनी मैंने इसमें मिक्स कर दिया था। और यहाँ पे मैं फटाक से मैं चावल का आटा मैं तैयार कर रही हूँ। और जब भी आप चावल का आटा तैयार करो तो गर्म पानी के साथ करो। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मायके में ऐसे ही किया जाता था हमेशा। मेरी ये जो पिट्ठा है ना, मेरी मम्मी बनाया करती थी या दीदी बनाया करती थी। मैं मायके में इतना काम नहीं करती थी जितना मैं ससुराल में आकर काम करती हूँ, और जितना मैं ससुराल में सारा खाना बना लेती हूँ, वहाँ पे मैं इतना काम नहीं करती थी। बस मैं नॉर्मल खाना जो होता है मैं वही बनाती थी, दाल चावल सब्जी रोटी, बस मैं यही सारी चीज़ मैं बनाती थी अपने मायके में। तो यहाँ पे गाइस मैं चावल का आटा अच्छे से गूंद रही हूँ, और गर्म पानी से अगर आप आटा को गूनोगे ना, तो बहुत ही अच्छा रेडी होता है, और आटा में ना लसलसाहटपन हो जाता है, जिससे आपका पिट्ठा फटता भी नहीं है और बहुत अच्छे से रेडी भी हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा आटा गूंद कर तैयार हो गया था। मैं इसे 10 मिनट के लिए ढक कर छोड़ देती हूँ, ताकि
आटा जो है बहुत ही अच्छे से नरम और सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे लगभग हमारी खीर भी रेडी हो गए थे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर रही थी क्योंकि टाइम का भी प्रेशर था, क्योंकि मुझे सारे काम 10 बजे तक कंप्लीट कर लेना था, क्योंकि जो गोधन की पूजा होती है ना ये 10 बजे तक स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी के लिए मुझे सारा काम जल्दी करना था और फास्ट करना था। तो यहाँ पे मैंने चोखा फ्राई करने का मैंने तैयारी कर लिया था। तो यहाँ पे मैं कुछ बेसिक से मसाले मैं डाल रही हूँ, जैसे मैं जीरा, चरपत्ता और थोड़ा सा मैं खड़ा मसाला, हरी मिर्च वगैरह, और यही सारी चीज़ मैं यहाँ पे नॉर्मल सा मैं मसाला ऐड कर रही हूँ। मिर्चा पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा गोलकी का पाउडर, यही सारी चीज़ मैं चोखा बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। और मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा तीखा वाला चोखा बनाऊँ ताकि जब मैं खाऊं तो मेरा मूड एकदम फ्रेश हो जाए, क्योंकि मुझे ना समोसा का चोखा बहुत पसंद है। तो जब भी मैं आलू का पराठा या मैं पिट्ठा बनाती हूँ तो उसके लिए मैं चोखा वैसा ही तैयार करती हूँ ताकि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगे। तो यहाँ पे मैं सारा मसाला मैं तेल में अच्छे से फ्राई कर रही थी, और फ्राई करने के बाद मैं लास्ट में इसमें आलू डाल दूँगी। तो यहाँ पे तो मैं हरी मिर्च और धनिया का पत्ता मैं डाल रही हूँ। चोखा में धनिया का पत्ता ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और उससे ना चोखा में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। फिर यहाँ पर मैं आलू को ऐड कर रही हूँ और इसे मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो जब आपका चोखा अच्छा बनेगा ना तो ऑटोमेटिक आपके पिट्ठा भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। फिर यहाँ पे मेरा चोखा बन के रेडी हो गया था, मैं उसे ठंडा करने के लिए छोड़ दी थी और फिर यहाँ से मैं रूम में आ गई थी। और रूम में आने के बाद मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी झाड़ू दे देते हैं, क्योंकि मैं एक साथ सारे काम कर रही थी। मैं इधर रूम की भी सफाई कर रही थी, प्लस में मैं किचन का भी काम कर रही थी। तो इससे क्या होता है ना कि आप हर जगह ध्यान दोगे ना तो आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो इसलिए मैं सारे काम एक साथ कर रही थी, और क्योंकि टाइम का इशू था इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ रहा था, वरना मैं इतना जल्दी मैं काम नहीं करती हूँ। अगर जब मेरे किचन का काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही मैं रूम का काम करती हूँ। और आप लोग देख सकते हैं गाइस, आप लोग कमेंट मत करिएगा मेरे रूम को लेकर, क्योंकि मेरा रूम काफ़ी ज़्यादा डैमेज है। आप देख सकते हो नीचे काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, सारा दीवार मसाला जो होता है वो झड़ चुका है, पर क्या करें, जो है जैसा है। बहुत ही अच्छा है। बहुत लोग तो ऐसे भी हैं जिनका घर नहीं है, हमारा तो घर है, तो बहुत खुशी की बात है। आप सुबह का मॉर्निंग देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़ा पसारने के लिए। तो अभी लगभग 6 बज चुके हैं, दिन भी अच्छा खासा साफ़ हो चुका है। और मैं ये सारे कपड़ा जो था ना ये मैं रात में ही धो लेती हूँ। तो ज़्यादातर मैं कपड़ा रात में ही धोती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम में मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी खाना बनाना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा कपड़ा रात के टाइम में धो लेती हूँ, ताकि मुझे कपड़ा धोने का झंझट सुबह के टाइम में नहीं होता है। और अगर छोटे बच्चे के साथ अगर आप अपना लाइफ देख रहे हो ना तो आपको हर चीज़ टाइम पे करना पड़ता है। यहाँ पे मैं राधा रानी का कपड़ा पसार रही हूँ। सारे छोटे छोटे कपड़े मैं यहाँ पे डाल रही हूँ टंगना पे, क्योंकि यहाँ की जो धूप आती है ना ये एकदम कपड़ा पे ही डायरेक्ट आता है, तो कपड़ा जल्दी भी सूख जाते हैं और बहुत अच्छे से सूखते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ राधा रानी का कपड़ा जल्दी सूखे और अच्छे से सूखे, ताकि उसे बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। और आपको भी पता होगा ठंड के मौसम में धूप बहुत ही ज़्यादा खुशामद करता है, आप जो भी कह सकते हो, बहुत ही टाइम लेता है। और यहाँ पे मैंने लगभग सारा पिट्ठा मैंने भर लिया था कपड़ा पसारने के बाद। यहाँ पे सारा मेरा पानी भी अच्छे से उबाल मार रहा है, अच्छे से भाप निकल रही है। तो मैं सारा पिट्ठा अच्छे से गोल गोल करके मैं उबले हुए पानी में डाल दूँगी, ताकि जो पिट्ठा है ना एक दूसरे से चिपके नहीं। तो मैं तो हमेशा पिट्ठा ऐसे ही बनाती हूँ, और हमारा मायके में भी ऐसे ही बनता है, मेरे ससुराल में भी ऐसे ही बनता है, और मेरे ख्याल से लगभग सारी जगह ऐसे ही बनते होंगे। तो ये जो पिट्ठा है ना गाइस, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं पिट्ठा ऐसे भी खा लेती हूँ, चाहे फ्राई करके भी मैं खाती हूँ, दोनों तरीके से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। और जब भी मैं गोधन करती हूँ तो मैं पिट्ठा ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि पारण हम लोग इसी से करते हैं, पिट्ठा और खीर। और सब्जी भी बनाते हैं, लेकिन इन्होंने गोभी लाया था, फूल गोभी, लेकिन हम बनाए नहीं थे क्योंकि मेरे पास टाइम इतना नहीं था, इसलिए मैं कुछ नहीं बनाई थी। और आप हमारा ये मैं रूम से आपको लोकेशन दिखा रही हूँ खिड़की से, कितना सुंदर सा व्यूज़ है ना। पूरे में गाइस धान की खेती हुई है, और सारा धान कटने वाला है और कट भी रहा है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा व्यूज़ है। और मेरे घर के आसपास पूरा में हरियाली है। और यहाँ पे मैं आपको अपना साड़ी दिखा रही हूँ। ये साड़ी आज मैं वेयर करने वाली हूँ पूजा के टाइम पे। तो सब कुछ मेरा रेडी हो चुका है, बस खाना रेडी हो जाएगा तो उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। तो लगभग हमारा पिट्ठा भी बन के रेडी हो चुका है। और बहुत सारा पिट्ठा ना मेरा डैमेज भी हो गया था, टूट गया था, और आलू भी निकल गए थे, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे मैं इनको बता भी रही थी कि देखिए ना मेरा पिट्ठा फट गया है। तो ये किचन में देखने के लिए भी आए थे।
तो देखें कैसा पिट्ठा फटा है और कैसा बना है। तो वो देखकर बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ा रहे थे मेरा कि तुम्हें बनाना बनाना तो आता नहीं यार, तुम बनाने लगती हो। लेकिन क्या करें, जैसा भी बने वैसा ही खा लेते हम लोग। और ये देखिए ना किचन में कि कैमरा लगा हुआ है तो ये जल्दी से भाग जाते हैं। पता नहीं क्यों इन्हें कैमरा में आना उतना पसंद नहीं है, और मैं इतना इन पर प्रेशर भी नहीं डालती हूँ कि आप आओ कैमरा के सामने। शायद ये थोड़ा नर्वस फील करते हैं, इन्हें अच्छा नहीं लगता है। बट ये मेरे साथ रहते रहते ये देख कर ना भाग जाते हैं। तो मैं भी इनको थोड़ा ज़्यादा मैं जोर नहीं देती। और यहाँ मेरा पिट्ठा देख सकते हैं कितना ज़्यादा डैमेज हो गया है, पर कुछ नहीं, जो बना अच्छा बना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, बहुत ज़्यादा खीर बन गए थे। तो यहाँ पे मैंने लक्ष्मण रेखा से मैंने घेरा भी लगा दिया ताकि खीर में चींटी वगैरह ना लगे। पता नहीं क्यों आजकल ना खाना में चींटी बहुत जल्दी लग रहे हैं, और ये तो खीर ही है। पता नहीं मैं पूजा करने जाऊँ और इधर चींटी लग जाए। और यहाँ पे मैं नहा कर ऊपर रूम में आ गई थी पूजा करने के लिए। तो आप हमारे मंदिर में देख सकते हो सिर्फ लक्ष्मी जी और गणेश जी का प्रतिमा है, और यहाँ पे मैं पूजा करने लगी थी। ऐसे हमारे यहाँ पूजा रूम भी है, और मैंने अलग से भी लक्ष्मी जी गणेश जी मैंने रखा है। यहाँ पे मैं सूर्य भगवान को जल दी थी, तुलसी माता को जल दी थी, हर जगह मैं अगरबत्ती दिखा रही हूँ। और इस तरीके से गाइस हमारा पूजा कंप्लीट हो जाता है। मैं अच्छे से प्रणाम करके अपने भगवान का आशीर्वाद लेकर फिर मैं रेडी होने के लिए जाऊँगी। तो रेडी होने से पहले मैं अपना पूजा का सारा सामग्री मैं अच्छे से अपना डलिया वाले रेडी कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा एपन भी है, नारियल है, फूल है, मतलब पूजा की सारी सामग्री यहाँ पे मैंने अच्छे से रख दी है ताकि मैं भूलूँ नहीं, और जब मैं पूजा करने जाऊँ तो वहाँ पे ऐसा ना लगे कि मैंने कोई सामान छोड़ दिया। तो लगभग मेरा सारा पूजा का सामान था। बट एक चीज़ नहीं था, हुमात की थोड़ी कमी थी, क्योंकि मैंने हुमात लिया भी था लेकिन हम लोग घर पे नहीं ला पाए थे, छूट गया वहीं पे। और यहाँ पे मैं सज सवर कर अच्छे से रेडी हो गई हूँ, और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि थोड़ा सा आप मेरा सूट कर दीजिए, फाइनल लुक दिखा दीजिए कि मैं कैसे रेडी हुई हूँ। सो गाइज़ यहाँ मैं पूजा स्थल पे आ चुकी हूँ, और यहाँ मेरी पूजा स्टार्ट हो गई है। तो इस तरीके से गोधन पूजा करते हैं। गोबर का इस तरीके से बनाया जाता है, और ये पहले हम बचपन में बनाया करते थे, लेकिन अभी तो हम नहीं बनाते हैं क्योंकि ये हमारे घर से काफ़ी दूर पे ये बना हुआ था। और मैं पूजा स्थल पे ना सबसे पहले आ गई थी, तो मैंने पूजा स्टार्ट कर दी थी क्योंकि लगभग 10 बज चुके थे। तो यहाँ पे मैंने कलश की स्थापना कर दी है, मैंने चावल रखकर मैंने इस पर दीप भी जला दिया है। और ये जो आप समाठ देख रहे हो ना, इसकी पूजा की जाती है। और बगल में यहाँ पे ईंट रखा हुआ है, तो इसकी पूजा की जाती है। गौड़ा और गणेश जी की पूजा की जाती है। तो हम लोग शुरू से ऐसे ही पूजा करते हैं, और सनातन धर्म में ये सारा पूजा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। और मुझे ये पूजा बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। काफ़ी कम उम्र से ये मैं पूजा कर रही हूँ अपने भाई के लिए। तो अपने भाई की लंबी आयु के लिए, उसकी अच्छी स्वास्थ्य के लिए, अपनी भाभी के लिए ये पूजा की जाती है। तो अभी तो मेरा भैया सिंगल है, अभी शादी हुई नहीं है, तो इसलिए मैं अपने भाई के लिए पूजा कर रही हूँ, और आगे भी करूँगी, हमेशा करूँगी। जैसे मैं अपने हस्बैंड के लिए तीज करती हूँ ना, वैसे मैं अपने भाई के लिए हमेशा गोधन करूँगी। बल्कि मेरा भाई मुझे माने या ना माने उससे मेरा को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा भाई मुझे बहुत मानता है। हम लोग 4 बहन हैं, और मेरा भाई चारों बहन को बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान और प्रेम देता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैं सारा पूजा मैं डिटेल में अच्छे से पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं फूल, अगरबत्ती, धूप, सिंदूर, जो भी पूजा जैसे किया जाता है इस हिंदू धर्म में, मैं उसी को फॉलो करते हुए अच्छे से मैं पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पे जब मैं पूजा कर रही थी ना, तो आसपास में बहुत सारी दीदी, आंटी सब लोग बैठी हुई थी, और मैं बातें भी कर रही थी, पूजा भी कर रही थी। तो बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था। और ये जो वीडियो शूट कर रहे हैं ना, ये हमारे हस्बैंड कर रहे हैं। तो ये तो जा रहे थे अपने काम पे, तो मैंने इनको रोक लिया था कि प्लीज़ आप मेरा ये भी जो मैं जब पूजा करूँगी ना, तो ये सारा मोमेंट को अच्छे से कैप्चर कर दीजिएगा। तो ये तो बोल रहे थे कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, मतलब सबके सामने, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया था, तो इन्होंने मेरी बात मान ली थी। फिर यहाँ पे मेरे पास हुमाद तो नहीं थे, 2-3 थे, तो मैंने उसी के साथ मैंने हुमाद मैंने कर दिया था। तो जब मैं पूजा की सामग्री लाने के लिए गई थी ना, तो हुमाद भी मैंने लिया था और भैया ने दिया भी था, लेकिन गलती से उन्हें याद नहीं था तो वो नहीं डाले, और मुझे भी याद नहीं था कि मैं ली थी। फिर यहाँ मैं जो कॉटन होता है, मैं उसकी हेल्प से मैं कंगन बना रही हूँ अपने भाई के लिए। फिर यहाँ मैंने अच्छे से पूजा कर ली थी, तो मैंने गोड़ भी लग लिया था, और अच्छे से गाइस मैं गोड़ वोड़ लग के
और यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा इस पूजा में ना ये मोमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस किस स्टेट में ये पूजा होती है और आप लोग ऐसे करते हैं कि नहीं। हम लोग करते हैं, बचपन से ही करते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और ये मोमेंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज तो मैं शादी के बाद साड़ी पहन के कर रही थी और इस तरीके से मैं अपने भाई के दुश्मन को अच्छे से कूट रही। सो गाइस, हमारा भाई दूज का पूजा हो चुका है और मैं पूजा करके आ चुकी हूँ गाइस। और आने के बाद फिर मैंने खाना खाया था, तो मैंने खाना में वही सब खाया जो मैंने बनाया है। मैंने पिट्ठा और मैंने खीर खाया है, लेकिन मैं सिर्फ पिट्ठा खाई हूँ, खीर नहीं खाई हूँ। पता नहीं क्यों मुझे मीठा खाने का मन नहीं कर रहा था। और उसके बाद ना राधा रानी मेरे पास आ गई है, देख सकते हैं आप। आफ्टर गाइस ये मेरी गोद में ना सो गई है। एक्चुअली मैं सुबह से इस पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मैं घर के कामों में ही बिजी और पूजा पाठ में ही लगी हुई हूँ। उसके बाद आए हैं तो राधा रानी इस तरीके से मेरी गोद में सोई हुई है, देख सकते कितने प्यार से सोई हुई है ना। मेरी बच्ची बहुत क्यूट है, बहुत समझदार है। उतना देर से ही अपनी दादी के पास थी और मैं जब तक पूजा कर रही थी। तो सो गाइस ये ब्लॉग्स आप लोगों को कैसा लगा है, स्पेशली फॉर गोधन के लिए मैंने बनाया था, तो गोधन ब्लॉग आप इसे कह सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग को, मेरी वीडियो को ज़रूर आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन भी गाइस ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले फ्यूचर में वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल पर आ जाए। तो चलिए गाइस, मैं हूँ मोटी, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग या नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर, बाय गाइस।